गुजरात में कांग्रेस का प्रचार करेंगे नीतीश कुमार। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, दुर्गा पूजा के बाद बनेगी प्रचार की रणनीति। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसा फैसला फिर से लिया है जिससे भाजपाइयों की नींद उड़ गई है। भाजपा वाले बौखला उठे हैं, अब हो तो क्या हो। दरअसल मामला यह है कि एक जानकारी सामने आई है जिसमें कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं नीतीश कुमार गुजरात में। इसके लिए पूरी तैयारी हो रही है। सबसे पहले आप यह खबर देखिए, न्यूज 24 पर सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है कि नीतीश कुमार गुजरात जाएंगे और फिर भाजपाइयों की नींद उड़ाएंगे। मोदी और शाह की नींद उड़ाने की पूरी तैयारी नीतीश कुमार ने कर ली है। पहले बिहार में जोरदार झटका दिया, अब गुजरात जाकर उनकी नींद हराम करेंगे। देखिए न्यूज 24 पर क्या खबर चल रही है। सीधे इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। गुजरात में कांग्रेस का प्रचार करेंगे नीतीश कुमार। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, दुर्गा पूजा के बाद बनेगी प्रचार की रणनीति। सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं। शपथ लेने के बाद, सरकार बनाने के बाद सीधे गुजरात का वो। तो देखा आपने, गुजरात में नीतीश कुमार दस्तक देंगे, वहां पर एंट्री लेंगे, यानी डबल अटैक बीजेपी के लिए। एक और जहां पर बीजेपी बिहार में साइडलाइन हो गई है, किसी काम की नहीं रही भाजपा वहां पर, अब गुजरात में भी कमोबेश वही स्थिति हो जाएगी जब नीतीश कुमार वहां पहुंचेंगे। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि नीतीश कुमार अगर वहां जाएंगे तो वहां पर कैसे गुजरात के लोगों को कांग्रेस के लिए वोट देने के लिए मना पाएंगे। आखिर कौन सा कनेक्शन है, वो कनेक्शन भी हम आपको समझा देते हैं। लेकिन यह बड़ी खबर है कि बिहार में बड़ा झटका देने के बाद नीतीश कुमार ने कांग्रेस के लिए कुछ और भी अच्छा सोचा है। कांग्रेस के साथ मिलकर वो बिहार से गुजरात की तरफ बढ़ेंगे और वहां गुजरात में भाजपाइयों की नींद उड़ाएंगे और वहां पर चुनाव प्रचार भी करेंगे। अब जरा आपको समझाते हैं कि गुजरात में कैसे नीतीश कुमार अपना प्रभाव छोड़ पाएंगे। आपको याद होगा कि 2015 में पटेलों का यानी पाटीदारों का कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था और उस वक्त हार्दिक पटेल इस आंदोलन को लीड कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार भी हमारे हैं। और उसी के कुछ दिन के बाद नीतीश कुमार ने भी पटेलों को अपना समर्थन दे दिया था। अब बिहार के नीतीश कुमार का पटेल से कैसा कनेक्शन है, इस सवाल का जवाब यह है कि नीतीश कुमार कुर्मी हैं और पटेल भी कुर्मी ही होते हैं। तो कुर्मी को संबोधित करने के लिए, उन्हें मनाने समझाने के लिए नीतीश कुमार से बड़ा चेहरा कांग्रेस के पास अभी तो उपलब्ध नहीं हो सकता है। तो कांग्रेस ने भी नीतीश कुमार से कहा है कि आप चलिए गुजरात चलते हैं, दुर्गा पूजा के बाद रणनीति बनाते हैं और वहां पर कैसे चुनाव प्रचार करना है इसकी तैयारी करते हैं। और टारगेट वहां पर जाहिर तौर पर पटेल समुदाय ही होंगे। पाटीदार समुदायों का वहां पर दबदबा है। गुजरात में 15% पटेल वोटर्स वहां पर हैं और ऐसे में यह जिनकी तरफ मुड़ जाते हैं, किंग मेकर बन के आते हैं, इनका दबदबा है और वहां पर सरकार बना देते हैं। आपको यहां जानकारी दे दें कि 1995 से पहले यही पाटीदार जो थे वो कांग्रेस के ही साथ थे। बाद में यह भाजपा के साथ जब जुड़े तो फिर भाजपा की लगातार सरकार बनने लगी। उससे पहले कांग्रेस का ही जलवा वहां पर था। तो इन पाटीदारों को कैसे एक साथ लाया जाए, इसके लिए नीतीश कुमार से बेहतर विकल्प अभी कांग्रेस को कुछ और नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ पे ताजा ताजा घाव भाजपा को नीतीश कुमार ने दिया है, तो उस घाव पर मरहम पट्टी हो, उससे पहले उस जख्म को और कुरेद दिया जाए, इसके लिए कांग्रेस ने भी पूरी तैयारी कर ली। क्योंकि बिहार में भी जो सियासी खेल हुए उसमें सोनिया गांधी और नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तीनों की आपसी बातचीत के बाद बनी रणनीति का ही नतीजा है कि बिहार में बीजेपी कुछ भी नहीं कर पाई। जो बड़ी साजिश वो रच रही थी, उस साजिश में भी वह नाकाम रही और नीतीश कुमार समय रहते ऐसा फैसला लिए, बीजेपी से 2 कदम आगे की सोच रखते हुए कि बीजेपी न विधानसभा स्पीकर के जरिए कुछ कर पाई, न राज्यपाल के जरिए कुछ कर पाई और बहुत ही आसानी से नीतीश कुमार ने, सोनिया गांधी ने और लालू प्रसाद यादव की बनी रणनीति ने वहां पर बीजेपी को औंधे मुंह गिराकर रख दिया। अब देख सकते हैं आप
कि बिहार में तो महागठबंधन की सरकार बन गई। अब जो अगली खबर आई वह यह आई कि नीतीश कुमार गुजरात जाएंगे और गुजरात में पाटीदारों को संबोधित करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। और यहाँ पर गुजरात की जो स्थिति है, जो सियासी समीकरण है, बताया जाता है कि 182 में से 70 सीटों पर पाटीदारों का ही कब्जा है। यानी ये पाटीदार जिनको वोट करेंगे जीत उनके झोली में जा सकती है। कुछ चुनावी आंकड़ों की अगर हम लोग बात करते हैं, नवभारत टाइम्स का एक स्क्रीनशॉट अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिसमें यह बताया गया है कि 2017 के गुजरात चुनाव में बीजेपी की सिर्फ 99 और कांग्रेस को 82 सीटें मिली थी। बीजेपी ने 2012 में गुजरात में 50 पाटीदारों को टिकट दिया था, जिनमें 36 ने जीत दर्ज की थी। वहीं 2017 के चुनाव में बीजेपी के 28 और कांग्रेस के 20 पाटीदार विधायक जीते थे। गुजरात में फिलहाल बीजेपी के 44 विधायक हैं, 6 सांसद और राज्यसभा में 3 सांसद पाटीदार समुदाय से हैं। बीजेपी के लिए यह खतरे की घंटी है, क्योंकि कांग्रेस वहां पर अब मजबूत स्थिति में है। जो बीजेपी ट्रिपल डिजिट में वहां पर हुआ करती थी विधायकों की संख्या के मामले में, अब वह 99 पर सिमट गई, लेकिन कांग्रेस भी उसके थोड़े ही पीछे 80 पर है। और जब पाटीदार समुदाय उनका भरपूर समर्थन करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो फिर वहां पर कांग्रेस को सत्ता में आने से कौन रोक सकता है। इसलिए नीतीश कुमार का भी चुनाव किया गया है कि नीतीश कुमार अगर वहां जाएंगे तो वहां पर पाटीदारों को समझाने की कोशिश करेंगे। हार्दिक पटेल जो उस वक्त तक कांग्रेस में हुआ करते थे, वह भी पाटीदारों का साथ छोड़कर वह चले गए हैं बीजेपी में। जब बीजेपी में गए हैं तो पाटीदार उनसे नाराज चल रहे हैं, क्योंकि जिन समुदायों के लिए वह आरक्षण की बात कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी मांग तो वो पूरी नहीं कर पाए, वो सीधे बीजेपी के पास चले गए। बीजेपी में जाने के बाद वहां पर आप स्थिति देखिए कि गुण गा रहे हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस ने भी अच्छी रणनीति बनाई है। जिस हार्दिक पटेल ने कहा था कि नीतीश कुमार भी हमारा है, यही सेंटेंस था, वही हार्दिक पटेल अब बीजेपी के साथ हैं और नीतीश कुमार कांग्रेस के लिए पाटीदारों के समर्थन में वोट मांगेंगे, तो फिर किसकी अधिक सुनी जाएगी। जग जाहिर है कि बीजेपी पूरी कोशिश करती रही है, आनंदीबेन पटेल के जरिए, नितिन पटेल के जरिए, अभी भूपेंद्र पटेल के जरिए, ये तमाम लोग सत्ता में रहेंगे, बने रहेंगे तो पाटीदार उनसे खुश रहेंगे। बावजूद इसके पाटीदार उनसे खफा चल रहे हैं, नाराजगी उनकी देखी जा रही है। तो फिर यहां पर कांग्रेस के लिए अच्छा मौका है। कुर्मी समुदाय को लेकर के नीतीश कुमार भी काफी एक्टिव रहे हैं। बिहार में भी वह कुर्मी के चहेते हैं और कुर्मी के एकमात्र सर्वमान्य लीडर माने जाते हैं। और बिहार में लव कुश समीकरण की बात होती है, कमोबेश गुजरात में भी लव कुश समीकरण है। पटेलों में 2 प्रमुख उपजातियां हैं, जिनमें एक लेवा कहा जाता है, दूसरे को कड़वा कहा जाता है। ये दोनों को अगर बिहार के सियासत के हिसाब से समझें तो इन्हें लव कुश समीकरण के रूप में देखा जाता है। लव कुश समीकरण मतलब कुर्मी कुशवाहा का समीकरण वहां पर देखा जाए तो फिर वहां पे पटेलों की उपजातियों का समीकरण है, जिसे नीतीश कुमार अच्छे से साधना जानते हैं, समझते हैं इनके मूड को। आखिरकार गुजरात में पटेल भले ही आर्थिक रूप मोर्चे पर भी मजबूत हैं, बावजूद उन्हें आरक्षण की जरूरत है। आबादी के हिसाब से वो मानते हैं कि गुजरात में अगर पटेलों को और आगे बढ़ाया गया तो गुजरात समेत पूरे देश की तरक्की हो सकती है। ऐसे में कांग्रेस की नजर है कि किस तरीके से पटेल को खुश रखा जाए। इसके लिए वह बखूबी नीतीश कुमार का इस्तेमाल करना चाहती है। सोनिया गांधी के साथ बातचीत हो रखी है। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आई उसके मुताबिक नीतीश कुमार गुजरात जाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, कांग्रेस के हित में करेंगे। इसके लिए रणनीति बन रही है। तो इससे यह पता चल रहा है कि मोदी और शाह की मुश्किलें अभी नीतीश कुमार कम नहीं होने देंगे। उनकी नींद नीतीश कुमार ने जो उड़ाई है, अब वही कमोबेश स्थिति गुजरात में भी होने वाली है जो बिहार में हो गई। अभी बिहार में भाजपा बौखलाई हुई है, नीतीश कुमार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिला मुख्यालय से लेकर के राजधानी के मुख्यालय तक को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार से बड़ा चाणक्य अभी बिहार में सियासत में कौन है, यह जानती है भाजपा। भले ही अमित शाह गुण गाते रहे कि वे बहुत बड़े सियासत के चाणक्य हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपने रणनीति के आगे सबको मात दे देते हैं, ढेर कर देते हैं। यही स्थिति बिहार में देखने को मिली। अब यही चाल आगे गुजरात में देखी जाएगी, जब कांग्रेस और नीतीश कुमार की जुगलबंदी वहां पर देखने को मिलेगी। क्योंकि पटेलों को अगर रिझाना है तो नीतीश कुमार इस वक्त बहुत जरूरी हो जाते हैं। इसका असर भी होगा, इंतजार कीजिएगा।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।